बताइए ये प्रजापति मानव सेवा समाज के बारे में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों लोगों को जगाने का काम किया गया। महाराजा दक्ष को किसने और क्यों मारा था पता है? मारने बात इसके विषय में नहीं मालूम। बोलेंगे नहीं? क्यों भाई? नहीं बोल रहा है, बोलने का लैंग्वेज नहीं है, वो बोलने का है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्या कारण है? क्या ये आपकी जो संस्था है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, क्यों ये सेवा समाज है क्या? हमारे पास जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रामू भाई का फोन आया कि भैया प्रजापति मानव सेवा समाज द्वारा कुछ कार्यक्रम रखा गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में आपको कुछ बातचीत करनी है। तो यहाँ पे तमाम जो है सेवक लोग खड़े हैं, समाज सेवक लोग खड़े हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रजापति मानव सेवा समाज है क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसी चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संत राम प्रजापति है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, प्रजापति मानव सेवा जो समाज है, ये मेरे हाथ में आमंत्रण पत्रिका है, मैं आपको स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। बस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है और इस समाज के बारे में आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये सेवा समाज है क्या? इसका उद्देश्य है हमारा प्रजापति मानव सेवा समाज ट्रस्ट जो है, इसमें समाज के उत्थान के लिए और प्रजापति समाज के इतिहास के लिए सब कार्य किया जा रहा है। और आने वाले 9 जून को श्री महाराजा दक्ष प्रजापति जी का जो जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब समाज के सारे लोग मिल करके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें एक संदेश देंगे। हम लोग बढ़ चढ़कर समाज के लोग इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को अच्छे से किया जाएगा और इतिहास और समाज के लिए एक संदेश दुनिया में दिया जाएगा। अच्छा, यानी महाराजा दक्ष के जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया है और उसी कार्यक्रम में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है आमंत्रण दे रहे हैं। आपका परिचय बताइए। हाँ, राम लखन प्रजापति दिल्ली मोरा से हूँ। और सबसे पहली बात तो आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ तक आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या ये आपकी जो संस्था है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है हमारा प्रजापति मानव सेवा समाज के प्रजापति लोगों को जगाना। अच्छा। और अभी तक सब सोए थे, अभी जग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो प्रजापति मानव सेवा समाज के राजा दक्ष के राजा हैं, उनके जन्म जयंती पर ये उत्सव रैली निकाली जा रही है कि जो कि मतलब कि थोड़ा जागरूक होए। अभी तक सोए थे, अभी जागरूक होए। इस हिसाब से मतलब कि ये रैली 9 जून को यहाँ आपको सतीश से लेकर सूरत तक निकलेगी, कम से कम 25-29 किलोमीटर में। यानी प्रजापति समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बुलाया और आपके चैनल पर हम हाजिर हुए। तो आज एक सचिन चौकड़ी से एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो महाराजा दक्ष प्रजापति जी का। तो यह शोभा यात्रा एक निकाल करके हम सभी प्रजापति मानव सेवा समाज की तरफ से पूरे मानव को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये किसी समय में महाराजा थे और आज इनका जो है कहीं हम देखते हैं तो जैसे और स्मारक बने हुए हैं जगह जगह चौकड़ी पर, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो। तो ये भी हमारे समाज के नहीं, पूरे विश्व में जब ये संसार की उत्पत्ति हुई तो पूरे विश्व में पहला राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति जी। तो उनका कहीं ऐसा न तो मंदिर है न तो कहीं स्मारक बना हुआ है। तो हम सभी मिल करके प्रजापति ये जो है एक जयंती मना करके यह संदेश सारे सूरत में और पूरे भारत में देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको पता है महाराजा दक्ष कहाँ के राजा थे? ये इनकी राजधानी हरिद्वार थी। हाँ, नकलक धाम ऐसे। तो इनकी राजधानी वहाँ थी और ये वहीं से राजा की इनकी उत्पत्ति हुई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे नहीं? क्यों भाई? नहीं बोल रहा है, बोलने का लैंग्वेज नहीं है, वो बोलने का है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्या कारण है?
कारण देखिए हमारा वो मतलब वो विषय नहीं है बोलने का उतना। कहाँ खाली काम करने का विषय होता है, जो समाज हमको काम दिया जाता है वो काम करता रहता है। फिर भी आप छोड़िए उसको काट दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराजा दक्ष का कुछ इतिहास के बारे में जरा बताइए। इतिहास, प्रजापति दक्ष महाराज जो थे पृथ्वी सम्राट कहे जाते थे। अपने समय के पृथ्वी सम्राट, यानी इनके सिवा कोई राजा नहीं था। बहुत बड़े राजा थे और इनकी ही सारी संतानें हैं जो आज कई कौमों में बदल गई। सारी पृथ्वी प्रजापति दक्ष की संतान है जो आज कई कौमों में बदल गई। इनका इतिहास हम लोग भूल चुके हैं। इसी इतिहास को जगाने के लिए, मानव को एक संदेश देने के लिए 9 जून को हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। महाराजा दक्ष को किसने और क्यों मारा था पता है? मारने बात इसके विषय में नहीं मालूम। चलिए ठीक है, महाराजा दक्ष को भगवान शिव ने एक सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वीरभद्र की उत्पत्ति की थी और उन्हीं ने जो है जो देवताओं का विरोध करता था उन्हीं का संहार करते करते वो वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया था। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मणिराम प्रजापति है। हाँ। और मैं प्रजापति मानव सेवा समाज से जुड़ा हुआ हूँ और इसके लिए जितनी हमारे पास हिम्मत रहती है, जितना सब कुछ रहता है, मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूँ और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार रहता हूँ, हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी तक आप क्या क्या कर चुके हैं समाज के लिए, बताइए देश को। अभी समाज के लिए हम लोग बहुत कर चुके हैं, प्रजापति मानव सेवा समाज के लिए। ये आपका पहला कार्यक्रम है? नहीं, ये कार्यक्रम तो मेरा 5 साल से चल रहा है। अच्छा, प्रजापति मानव तो सेवा, अभी ये 5वां साल है? हाँ, ये 6वां तो साल अब तक 4 साल इस कार्यक्रम के जरिए आपने क्या किया? है। इस कार्यक्रम के जरिए हमने दीन दुखियों जो प्रजापति मानव सेवा समाज के जुड़े हुए हैं, शादियां भी कराई गई है, गरीब दीन दुखियों की मदद भी की गई है। अच्छा। जितना प्रजापति मानव सेवा समाज से हो रहा है, दीन दुखियों का सबका मदद किया जा रहा है। चलिए ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह मदद करते रहेंगे और समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामू भाई हैं और रामू भाई से भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भैया आप बताइए ये प्रजापति मानव सेवा समाज के बारे में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है? नमस्कार। ये प्रजापति मानव सेवा समाज द्वारा ये 9 जून को भव्य शोभा यात्रा सचिन 4 रास्ते से निकाली जाएगी, जो कि ये सामाजिक स्तर से हो रही है। ये सामाजिक स्तर से इसमें ऐसा है कि ये शोभा यात्रा निकालने का मतलब, अभी हमारे कुछ समाज लोग इधर उधर बिछड़े रहते हैं, कम से कम संगठित रहें और सुरक्षित रहें और शिक्षित रहें। यह शोभा यात्रा निकालने का हमारा एक ही मकसद है, सुरक्षित रहें, संगठित रहें और शिक्षित रहें। अच्छा, इसमें महाराजा दक्ष की जन्म जयंती का आप लोग ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो महाराजा दक्ष के बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? देखिए, महाराजा दक्ष के बारे में नहीं, किसी के विषय में पूछोगे बताएंगे, लेकिन राजा तो राजा होता है, उनकी कितनी कुंडलियां हैं वो कोई बता नहीं सकता। राजा उसी की बोलते हैं जो वो किसी का उल्लेख ही ना कर सके, उसी को राजा बोलते हैं। तो हम उनकी कुंडली को बताने के लिए हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी वचनों को लेकर, उनके शासन काल को लेकर, जैसे उन्होंने अपने समाज को लेकर संगठित करके चला था, वही हम लोग एक बीड़ा उठाए हुए हैं। और यह प्रथम शोभा यात्रा हमारी गुजरात स्टेट में होने जा रही है और बड़े ही आप लोगों के सहयोग से बड़ी ही अच्छी और सुंदर, और शासन प्रशासन का सहयोग रहा, यह निकलेगी। ये हमारी आप लोगों से और शासन प्रशासन से यही उम्मीद है। मान लीजिए इस शोभा यात्रा में अगर आपको आपसे किसी को संपर्क करना हुआ तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, और ये शोभा यात्रा कितने बजे से निकाली जाएगी और कहां से कहां तक जाएगी, इसके बारे में जरा बता दीजिए। ये हमारी शोभा यात्रा सचिन सोडा सेक्टर से निकाली जाएगी। ऊन पाटिया, भेस्तान, दक्षेश्वर मंदिर, पीयूष पॉइंट, चीकूवाड़ी, कैलाश नगर चौकड़ी होते हुए, डी मार्ट होते हुए, तिरुपति सर्कल, अंबेडकर चौक, प्रियंका चौरस्ता, इकोम एक्सप्रेस कंपनी होते हुए, सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन होते हुए, शिवनगर बर्फ फैक्ट्री होते हुए, तलंगपुर होते हुए, सिद्धि गणेश होते हुए ये चली जाएगी। सचिन सोडा सेक्टर में समापन की जाएगी, जहां पर प्रसाद का भी वहां पे कार्यक्रम रखा गया है। और यह कार्यक्रम सुबह 9 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और शाम को 6 बजे तक यह शोभा यात्रा चलती रहेगी। आपसे संपर्क कैसे करेंगे लोग? ये हमारे कार्ड में, हमारे बैनर में, हमारे पंपलेट में सब नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, हम स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखा दे रहे हैं और ये कार्ड का स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं। आप जाइएगा और रामू भाई से और जो भी समाज सेवक लोग हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं संपर्क नंबर दे दूंगा और पूरा एड्रेस दे दूंगा। तो चलिए ठीक है, इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। सूरज संदेश न्यूज़, सूरज।